हरियाणा कांग्रेस के टिकटों की गाड़ी लगभग एक महीना देरी से चल रही है। जहां हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों की घोषणा एक महीने पहले कर चुकी है, वहीं कांग्रेस के अंदर 9 की 9 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी अपने हिस्से की कुरुक्षेत्र सीट का ऐलान एक महीने पहले कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की टिकटों का मसला सुलझने को नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी अड़चन है जिसके चलते कांग्रेस हरियाणा में अपनी 9 सीटों की घोषणा नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े प्रदेशों में कांग्रेस हाईकमान टिकटों का ऐलान कर चुका है। सिर्फ हरियाणा ही ऐसा है जिसकी टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े हैं, सबसे ज्यादा अंतर्विरोध है और सबसे ज्यादा रुकावटें हैं। ऐसा कौन सा शख्सियत है, ऐसा कौन सा चेहरा है जो हरियाणा कांग्रेस में टिकटों को लेकर पार्टी के साथ ही खेला कर रहा है और अपने स्वार्थों के चलते पार्टी को गहरी मुसीबत में डालने का काम कर रहा है। हम बताते हैं, उन शख्सियत का नाम है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में अपनी मनमर्जी चलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा यारी और रिश्तेदारी के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा नुकसान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा की यारी है कुलदीप शर्मा के साथ। कुलदीप शर्मा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा करनाल सीट पर लगभग 6.5 लाख वोटों से शर्मनाक हार का शिकार हुए थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अपने मित्र के साथ यारी निभाना चाहते हैं। वो कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित को लोकसभा की टिकट दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। उनकी पहली कोशिश यही है कि चाणक्य पंडित को करनाल से ही टिकट दिलवा दी जाए और अगर किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो सोनीपत सीट पर उन्हें एडजस्ट कर दिया जाए, वहां से चाणक्य पंडित को टिकट दिलवा दी जाए। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कुलदीप शर्मा को ना नहीं कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, जो शख्स पूरे देश में नंबर 2 पर हार का शिकार हुआ हो, उसकी या उसके बेटे की टिकट का दावा कौन सा बनता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने यारी के चक्कर में इस सारे के सारे मामले को ढकने का काम कर रहे हैं, शर्मनाक हार को इग्नोर कर रहे हैं और चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा अपने रिश्तेदार को टिकट दिलवाने के लिए भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल को फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा हर तिगड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें एक मजबूत प्रत्याशी की टिकट कटवाने की जरूरत है और उनकी निगाह जमी हुई है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर। भूपेंद्र हुड्डा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर सुरीति चौधरी की टिकट कटवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक एक जाट नेता की टिकट नहीं कटेगी तब तक कर्ण सिंह दलाल की टिकट नहीं पक्की हो सकती है। वर्तमान हालात में सुरीति चौधरी कांग्रेस की टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत की मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी के प्रति बढ़ रहे विरोध के चलते और अहिरवाल में बदले हुए माहौल के चलते सुरीति चौधरी इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ऐसा नहीं चाहते। वो इसकी बजाय सुरीति चौधरी की टिकट भिवानी से कटवाकर फरीदाबाद में कर्ण सिंह दलाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपने खासम खास प्यारे यानी राव दान सिंह को भिवानी से टिकट दिलवाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सुरीति चौधरी की टिकट कटवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद तीनों ही सीटों को लटका कर बैठ गए हैं। इस तरह से 9 में से भूपेंद्र हुड्डा के कारण 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही सीटों का फैसला नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की जीत में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अपनी यारी प्यारी और रिश्तेदारी के फेर में पड़कर वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तीनों ही टिकटों को मूंछ का सवाल बना रखा है और वो किसी भी कीमत पर चाणक्य पंडित, राव दान सिंह और कर्ण सिंह दलाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं। इनमें से जीत की संभावना किसी की भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं और वो इसीलिए टिकटों को घोषित नहीं होने दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए जहां एक तरफ टिकटों की देरी बड़ी मुसीबत बन सकती है, वहीं कमजोर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने पर कांग्रेस चुनाव से पहले ही चुनाव हार सकती है। भूपेंद्र हुड्डा इस अहमियत को नहीं समझ रहे हैं कि हरियाणा में इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत भी सकती है। अगर कांग्रेस मेरिट के आधार पर टिकटें देने का काम करे तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर दे सकती है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की जीत से मतलब नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की मजबूती से मतलब नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ
अपने चहेतों को टिकट दिलवाकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, विरोधियों को निपटाना चाहते हैं और हरियाणा कांग्रेस में सुपर पावर के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। यही वजह है कांग्रेस की टिकटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की टिकटें होने में जहां देरी हो रही है, वहीं बीजेपी अपने प्रति नाराजगियों को दूर करने का काम कर रही है। कांग्रेस की टिकटों की देरी का फायदा बीजेपी को हो रहा है और बीजेपी की प्रत्याशी जहां आधे लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की टिकटों का मसला उलझा पड़ा है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही टिकटों का फैसला नहीं हो पा रहा है, टिकटों की घोषणा नहीं हो पा रही है और बार बार इसके लिए मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो चाणक्य पंडित, करण सिंह दलाल और रावदान सिंह को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की ये मनमानी, भूपेंद्र हुड्डा की ये जिद्दी कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी यारी और रिश्तेदारी के स्टैंड पर खड़े हुए हैं और इसके लिए वे कांग्रेस के हितों को भी दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि नई कमेटी मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में क्या भूपेंद्र हुड्डा की इस मनमर्जी को पहचान पाएगी, क्या भूपेंद्र हुड्डा के स्वार्थों को पहचान पाएगी और क्या कांग्रेस को मजबूती देने वाले चेहरों को टिकट दिलाने का काम मिस्त्री साहब कर पाएंगे। आज की बैठक पर सबकी निगाह रहेगी और देखने की बात रहेगी कि आज की मीटिंग में क्या भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी चलती है या कांग्रेस को जीत दिलाने वाले मजबूत चेहरों को टिकट देने का फैसला होता है। कांग्रेस की टिकटों के इंप्रेशन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस की टिकटों के दावेदारों के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।